हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं एमसीक्यू। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित जो एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जो कि हम किसी न किसी राजस्थान के एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उनको क्या है, हम उनकी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच जानेंगे कि उनको हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए था, ताकि हमारा समय भी बच जाए और क्वेश्चन भी गलत ना हो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हम मैथमेटिक्स करवा रहे हैं, ये किस किस एग्ज़ाम में आपको काम आएगी। तो ये क्या है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आपको काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, हमें 9th और 10th का पोर्शन पढ़ना ही होता है, तो वहाँ पे भी ये काम आएगी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो रामबाण सिद्ध होने वाली है। थर्ड ग्रेड के अंदर हम सिलेबस वाइज चल ही रहे हैं, थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल है, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा होने वाली है, या फिर हमारी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है। पात्रता परीक्षा और रीट मेंस के सिलेबस में कुछ ही अंतर है, कुछ 4-5 टॉपिक छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारा सिलेबस वही रिपीट किया गया है, और प्रश्नों का लेवल भी लगभग ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए क्या है, हम क्या है, 0 लेवल से शुरू करके प्रश्नों को हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो ये वाले एमसीक्यू में आप देखोगे तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 प्रश्न जो हैं अभी हाल फिलहाल में रीट मेंस जो 2023 के अंदर, फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये एग्ज़ाम करवाया था, तो उस एग्ज़ाम में क्या है, पहले ही टॉपिक जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो कितने प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ से टोटल 4 प्रश्न पूछेगा। 3 प्रश्न ये पहले वाले 1, 2, 3, ये 3 प्रश्न तो क्या है, इसी आपको क्रम में मिलेंगे। पेपर जब आप उठा के देखोगे तो पेपर के अंदर क्या है, ये 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, प्लस एक प्रश्न और है संख्याओं पे आधारित, नंबर सिस्टम पे। तो वो संख्याओं पे आधारित जितने भी तरीके के, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उसकी हम एक सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के, यानी पहले ही टॉपिक के अंदर, जो सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक दिया गया है, उससे टोटल मिला के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस आप जान सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर 1 प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर 1 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये टॉपिक जो है लगभग क्या है, प्रत्येक एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक मेंशन है, वहाँ से 1 प्रश्न आना निश्चित है। इसलिए क्या है, आपको इस टॉपिक को बढ़िया से तैयार करना है। तो देखिए, इस प्रश्नों को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। सबसे पहला आप देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि वास्तविक संख्या और संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जो भी हम नंबर डेली उपयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3 है, या पॉइंटों के अंदर, या ये सारे क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्याएं, वो सारी की सारी क्या, वास्तविक। लेकिन काल्पनिक संख्या क्या होती है, जब भी अंडर रूट के अंदर आपको माइनस दिख जाए, जब भी अंडर रूट के अंदर आपको माइनस वाली कोई संख्या दिख जाए, तो वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक होती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। और ये हम नंबर सिस्टम की पहली वीडियो के अंदर इससे विस्तार पे डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो, अंडर रूट के अंदर, बाहर माइनस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस यहाँ पे आप देखोगे नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और ये पाई जो है, उसकी वैल्यू 3.14 और इस तरीके से आगे चलती जाती है। तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमसे पूछा वास्तविक नहीं है, ये नहीं को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा माइनस, ये माइनस बाहर लगा हुआ है, और ये संख्या को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस 1/3 की पावर कितनी है, 1/2, 1/3 की पावर 1/2। तो ये 1/3 लिखूंगा, और इसकी पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, इसको आप हल करोगे तो ये 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और ये अंडर रूट 3 इसके ऊपर लग जाएगा। यानी ये तो कुछ इस तरीके की संख्या बन गई। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी संख्या क्या आएगी, वास्तविक आएगी। तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या के अंदर माइनस आ रहा है, वो कौन सी संख्या है, बी ऑप्शन में दे रखा है, अंडर रूट 4। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हाल फिलहाल रीट मेंस जो एग्ज़ाम हुआ है फरवरी के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितना आसान प्रश्न, देखते ही क्या है, हमें पेन उठाने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ी, और सीधा ही ऑप्शन को हम टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 2, 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ये हम बेसिक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किसी का दशमलव प्रसार शांत होता है, किसका क्या अशांत होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम किसी भी भिन्न के हर में देखते हैं, ठीक है। एक तो होता है अंश, कोई भिन्न किस रूप में लिखी जाती है, अंश बटा हर के रूप में। तो ये जो नीचे होता है, उस वैल्यू को हम देखते हैं हर।
तो अब इस हर में हमें क्या देखना होता है कि यदि 2 और 5 आ रहा है, यदि इस हर के गुणनखंड 2 की पावर m और गुणा में 5 की पावर n के रूप में है, तब तो होता है दशमलव प्रसार इसका कैसा होता है, शांत होता है। और यदि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा यदि कोई और नंबर आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए, कोई संख्या, तो यदि क्या है, हमें हर के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा यदि कोई दिख जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अशांत होता है, अशांत आवर्ती का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि हर को हमें देखना है, तो यहां पे आप देखिएगा, हर में आप देखोगे 2, तो इसका दशमलव प्रसार 1/2 का कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन यहां पे आप देखो 1/3, तो 2 और 5 के अलावा कोई आ गया तो मतलब इसका क्या होगा, अशांत होगा। तो जब शांत और अशांत को जोड़ेंगे तो हमेशा अशांत वाला आंसर आना चाहिए। तो ये शांत दे रखा है, इसको हम काट देते कि ये आंसर तो नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी शांत दे रखा है, इसको भी काट देते, ये भी शांत है, इसको भी काट देते। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारे पास आंसर आ गया 0.8 और 3 के ऊपर बार, क्योंकि ये ही क्या है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि आगे रिपीट भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास बिना कुछ किए हमारे पास आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके की हमारे एग्जाम के अंदर हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। इसको यदि हम हल करते तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उससे भी कम समय के अंदर इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। दोबारा फिर देखिए, मैंने क्या कहा कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दिख रहा है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दिख गया तो वो क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली संख्या शांत है, ये वाली क्या है, अशांत है, और दोनों का जोड़ हो रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा, अशांत में आएगा। तो इसलिए हमें अशांत वाला ऑप्शन एक ही दे रखा था, अकेला बी 0.83 के ऊपर बार। तो ये आंसर इसका हो जाना था, सिंपल सा। तो इसमें हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगना था। उसके बाद सर इसको सॉल्व कैसे करते, तो सॉल्व करने का तरीका ये रहता कि 1/2 यहाँ पे लिखते प्लस 1/3 लिखते। अब चाहे तो आप इसे अलग अलग सॉल्व कर लो, चाहे आप इसे इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले इसको एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और ऊपर कितना बन जाएगा 5, ऊपर कितना बन जाएगा 5। एलसीएम लेंगे तो ये 3 इधर और ये 2, 3 दूनी 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और एलसीएम 6, 5/6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना था, 5 में 6 का भाग लगा के देखना था, 5 में 6 का भाग करना था। तो सबसे पहले तो लगेगा पॉइंट, और फिर लग जाएगी यहाँ पे 0, और 8 का कितना हो जाएगा 48, और फिर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और फिर पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा सकते हैं। उसके बाद कितना आ जाएगा 3, 6 18, फिर कितना बच जाएगा 2, और फिर कितना आ जाएगा 3 18, और फिर से 2 बचेगा, और फिर कितना आ जाएगा फिर 18, यानी 3 3 3 3 इस तरीके से चलता जाएगा। यानी मैं 5/6 को क्या लिख सकता हूँ, 0.8333 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.8 और 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ। तो 0.83 के ऊपर बार। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय आपको लग जाता, 5-10 सेकंड। कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है, तो ये भी क्या है, विद इन दिमाग के अंदर किया जा सकता है, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। और एक और तरीका है कि हमारे पास इसको हम अलग अलग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास 1/2 है प्लस 1/3 है, तो 1/2 का दशमलव प्रसार क्या होता है 0.5। इसका आंसर तो सीधा ही आ जाएगा 0.5। और इसका हम करेंगे, 1 में जब 3 का भाग देते हैं तो आपको पता है कि 0.3333 ये आता है। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे कैसे, तो ये मैंने आपको कहा था जोड़ते वक्त आपको क्या है, पॉइंट के सीध में आपको पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट के सीध में पॉइंट लगाया, और ये 3 3 3 3 इस तरीके से चलता गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 3 का 3 आएगा, इस तरीके से आगे भी चल रहा है और आगे भी जाता जाएगा। तो ये 3 आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन ये 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखोगे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.8 और 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या है इसे कर सकते थे। हमारे पास इसके 2-3 मेथड हैं, क्योंकि ये भिन्न जो है आसान थी, 1/2 और 1/3 आसान भिन्न है, इसलिए क्या हम इस पर बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, जिसने भी थोड़ा बहुत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो ये प्रश्न उसका डेफिनेटली सही गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये भी रीट मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, उसी एग्जाम में, एक ही एग्जाम में देखिए आप, नंबर सिस्टम से 4 प्रश्न आए, पहले टॉपिक से 4 प्रश्न आए, तो 4 प्रश्न बहुत ज्यादा आपको क्या है आगे ले जाते हैं। 2 नंबर का है तो 8 नंबर एक ही टॉपिक से आना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी क्या है आसान प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न ट्राई करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, 0.1254 और 54 के ऊपर क्या है बार का भिन्न निरूपण, यानी इसकी भिन्न या बटा वाली संख्या, इसको हमें परिवर्तित करना है, परिमेय संख्या के अंदर इसको निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं, ये आपको मेथड जो बताया उसी से हम करेंगे।
15 और 0.1254 के ऊपर बार है, दोनों दो संख्याओं के ऊपर बार है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या है भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरी संख्या को लिखना है। तो ये 1254 माइनस, इसमें से बिना बार वाली संख्या माइनस कर देनी है, तो 12 को माइनस कर दिया, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतनी बार क्या है 9 लिखना है। जितनी संख्याओं के ऊपर पॉइंट के बाद बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं, तो आपको क्या करना है 2 जीरो लगा देनी है। यानी ये आ जाएगा आपके पास, इसमें से आप घटाओगे तो ये बन जाएगा 1242, और बटा में क्या बचेगा 9900। और देखिए आप ये किस पहाड़े से कट रहा है, तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से भी कट रहा है, और 9 यानी 18 के पहाड़े से कट जाएगा। डिजिबिलिटी रूल का यहाँ पे उपयोग कीजिए। डिजिबिलिटी रूल ये हमें कैसे पता चला कि ये संख्या 18 से कट जाएगी, तो 18 से कटने के लिए ये 2 से कटनी चाहिए, और किससे कटनी चाहिए 9 से कटनी चाहिए। तो आप देखो इसका डिजिटल सम जो है 9 हो रहा है, अंकीय जोड़ जो है 9 हो रहा है। यदि आपने डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी, नंबर सिस्टम में आप जाइए, 6 वीडियो डाली हुई है, वो मेरे हिसाब से आपको 6 की 6 वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस 3rd ग्रेड के एक टॉपिक दे रखा है कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर ही ये सारे आ जाते हैं। तो देखिए 4 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी, और लास्ट में 2 दे रखा है तो 2 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये 18 से कटनी चाहिए, और ये तो 18 से कट ही रहा है, ये तो 18 से कट ही रहा है, क्योंकि ये भी 9 से कट रही है, 2 से भी कट रही है। तो इसको 18 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, पहले नीचे वाली संख्या को काटते हैं तो 18 5 90, और फिर से 18 5 90 550 आ जाएगा। ऊपर काटेंगे तो 18 6 108, और फिर बच गया अपने पास 16, और 162 बनेगा, और 18 निमा कितना होता है 162, ठीक है। तो ये आ जाएगा 69 बटा में 550, ठीक है, 69 बटा में 550। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है विद इन 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता था। और इस प्रश्न को क्या है, जब पेपर में हम करते हैं तो ये हमें देखना होता है कि ये जो एक ऐसा प्रश्न है कि ये रिपीट हुआ है, और ये जो है ये कहाँ से रिपीट हुआ है, तो ये 2nd ग्रेड के एग्जाम से रिपीट हुआ है। 2nd ग्रेड में ये पूछा गया प्रश्न है, और ये 2nd ग्रेड का हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है, जो संस्कृत डिपार्टमेंट में ने परीक्षा ली थी, संस्कृत विभाग 2nd ग्रेड, संस्कृत विभाग 2nd ग्रेड के अंदर ये पूछा गया प्रश्न था। तो इसका तो आंसर मुझे याद ही था, तो इसलिए मैंने इसको बिना क्या है हल किए सीधा ही इसका आंसर जो है मार्क किया था 69/550। तो कुछ प्रश्न आपको क्या है प्रीवियस ईयर जो है एक से दूसरे एग्जाम में क्या है रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, यदि वो टॉपिक किसी और भी सिलेबस में दे रखा है, किसी और एग्जाम के सिलेबस में दे रखा है, तो वहां पे जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर उनको लगाना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे इसने संख्या भी चेंज नहीं की, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सब कुछ वैसे का वैसे लिखा, और ये जो है प्रश्न रिपीट हुआ है। और इसको जिसने वहां पे किया है तो वो क्या है अपने जो 30-40 सेकंड है वो उसके बच जाएंगे, ठीक है। और कई बार तो कैलकुलेशन जिसकी वीक है तो पहले इसे क्या है 9 से काटेगा, फिर 2 से काटेगा, फिर वो आंसर तक पहुंचेगा, हो सकता है कि उसमें 1 मिनट भी ले ले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप क्या है थोड़ा थोड़ा समय बचाओगे, तभी आप क्या है किसी हार्ड प्रश्न में वो अपना समय दे पाओगे जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न को भी आसानी से किया जा सकता था, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और ये हमने कैसे चेंज किया ये हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है, या फिर एक वास्तविक संख्या होती है, या फिर एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक एक नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते जाएंगे। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो अभी हमने देखा था परिमेय संख्या क्या है 1/2 भी परिमेय संख्या, 1/3 भी परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार तो 0.5 आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। तो ये एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, और न ही क्या है एक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक होते तो परिमेय है, लेकिन प्रत्येक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इसलिए क्या है प्रत्येक नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक नहीं हो सकती, और प्रत्येक जो है परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकती। प्रत्येक शब्द आ गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो एक पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसे जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही आए, हो सकता है पॉइंटों में आ जाए, जरूरी नहीं है कि क्या है हमारे पास परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जब हम उसका करेंगे तो उसमें क्या है ऐसा नहीं कि हमें एक पूर्ण संख्या ही मिले, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए, पॉइंटों वाली संख्या भी मिल जाए, जैसे यहाँ पे हमें मिलेगी यहाँ पे। तो इसलिए क्या है एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये ऑप्शन सही है। परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या जो है उसमें दोनों ही संख्याएं आ जाती हैं, वो परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्याओं का योग होती है। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। तो इसके अंदर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा, चाहे पॉइंटों में आए, पूर्णांक में आए, प्राकृत संख्या में आए, तो वो हमेशा क्या है, परिमेय होगा, और परिमेय जो है वो वास्तविक होगा ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक, एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, और केवल परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई क्या है, परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ये तो आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ठीक, एक परिमेय संख्या होती है, एक भी नहीं होती। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं कि नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच। और उसको आपको निकालने का फॉर्मूला भी लिखवाया था कि ए के प्लस बी, और बट्टा में क्या आता है, बट्टा में आ जाता है के प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि नहीं, दो संख्याओं के बीच क्या है, परिमेय संख्या निकालने का। यहाँ पे ए और बी क्या है, वह दी गई दो परिमेय संख्याएं जिनके बीच हमें कोई परिमेय संख्या और निकालनी है। और यदि हमें क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या पूछे तो वो भी आपको बताए हुए हैं, अंडर रूट में ए बी ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, केवल परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई अपरिमेय संख्या नहीं। तो ये भी तो गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। कोई भी दो नंबर होते हैं तो उसमें अनंत क्या है, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो चलिए भी हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 तक प्रश्न किए हमने। इसमें आप देखोगे पहले 3 प्रश्न जो हैं वो आपको फिर से बता रहा हूँ कि रीट मेंस जो फरवरी 2023 के अंदर एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए हैं, और एक प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड से रिपीट हुआ था, ये वाला। और बाकी आप जानते हो कि ये 2 प्रश्न क्या है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और नेक्स्ट जो हम प्रश्न करेंगे वो भी किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमें दे रखा है कि संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो संख्या √2 का हमें क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि अंडर रूट के अंदर p कोई प्राइम नंबर आ जाता है, p यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो यानी अभाज्य संख्या है। यानी अंडर रूट के अंदर जब भी आपको अभाज्य संख्या दिखेगी तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती का होता है। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक परिमित का मतलब क्या है, शांत। तो एक शांत तो नहीं होता, यानी ये ऑप्शन तो हम पहले ही काट देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी शांत है। दरअसल √2 का कई बार क्या हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। √2 का मान हम 1.414 ऐसा मानते हैं, 21 इतना हम वैल्यू लेते हैं एक्चुअल में। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए कई बच्चे इस ऑप्शन को टिक करेंगे, तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आएगा। तो अशांत और अनावर्ती, तो अशांत आवर्ती दे रखा है, आवर्ती का मतलब रिपीट होगा, लेकिन प्राइम नंबर जो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए तो इसका रिपीट नहीं होता। जो दशमलव प्रसार है कभी भी रिपीट नहीं होता, अशांत तो होता है लेकिन रिपीट नहीं होता। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अशांत अनावर्ती। तो इसमें डी ऑप्शन राइट। ये यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो आप आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर यदि आपको कोई प्राइम नंबर दिख जाए, अभाज्य संख्या दिख जाए, तो वो क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो अंडर रूट के अंदर एक ही अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या दिख रही है, कितना, √7। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो एक अभाज्य संख्या आ रही है, लेकिन दरअसल यहाँ पे आप देखोगे जब हमें ये आंसर दे दिया, जब हमें ये पता ही चल गया कि √7 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे p जो है अभाज्य है, इसलिए √7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमें दूसरे ऑप्शन चेक नहीं करने। आप इसका तो जानते ही हो, आप इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि √81 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद ये √12 और √3, तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 4 गुना √3, √4 गुना √3, और बटा में क्या है, √3। तो ये इससे कट जाएगा, और 4 का हम जानते हैं कितना होता है, √2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। यानी ये भी क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। अब इसका तो हमें पता है, इसका कितना होता है 2, और अंडर रूट ये नीचे क्या है 9 है, तो 9 का कितना होता है 3, तो ये 2/3 बनेगी, ये भी क्या परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से हमें क्या बतानी है, एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो एक अपरिमेय संख्या कौन सी होगी,
अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अभी हमने लिखा अशांत अनावर्ती का होता है, यानी रिपीट भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होता। यहाँ पे आप देखो ये तो खत्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो काट देंगे हम, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये देखिए ये फिर से क्या है 1616 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 1616 ये रिपीट होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसको भी हमने काट दिया। उसके बाद ये पूरे के ऊपर बार लगा, तो ये तो पूरी संख्या रिपीट होगी, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आप देखोगे ये न तो क्या है रिपीट हो रहा है और न ही क्या है ये खत्म हो रहा है, आगे चलता जा रहा है, डॉट 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 आगे लगा हुआ है। तो इसलिए हमारे पास अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप में होगा, अशांत अनावर्ती का होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बातें मैंने आपको क्या है नोट्स जब आप बना रहे थे, जब आपको इसका बेसिक पढ़ाया गया नंबर सिस्टम में, तो उसको मैंने क्या है आपको वो 2 पॉइंट आपको क्या है इनके दशमलव प्रसार के बारे में आपको 2 पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट करके आपको मार्क करवाए थे। यदि आपको वो पता है तो आप ऐसे प्रश्न क्या है आप आसानी से हल कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद √2 व √3 के बीच एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं कर देना कि यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन दिया होता √6 है तो आप √6 को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि हम a और b के बीच कोई परिमेय संख्या निकालें तो वो कैसे आती है, ak प्लस b और बट्टा में k+1। लेकिन यहाँ पे तो ये खुद अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, तो वो परिमेय संख्याओं के बीच है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं तो तब आपको क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेशन से करना है। तो √2 की वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, आप इतना ही ध्यान रखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास √3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.7 होती है, 1.7। इन दोनों के बीच कोई ऐसी संख्या में परिमेय संख्या ढूंढनी है जिसका जो इन दोनों के बीच आ रही हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, परिमेय संख्या देखनी है। तो ये तो क्या है एक परिमेय में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा क्या रिजल्ट आता है, ये बातें आपको लिखवाई हुई हैं, आप नोट्स खोल के देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी कोई अपरिमेय संख्या घटाई जाए तो आंसर हमेशा क्या है अपरिमेय आता है। तो ये तो अपरिमेय संख्या, इसलिए ये ऑप्शन हम काट देंगे। और यदि क्या है हमारे पास ये एक क्या है परिमेय संख्या अलग कोई है √2 और √3 का गुणा करेंगे √6, तो ये भी क्या बनेगा एक अपरिमेय संख्या बनेगा। नीचे बट्टा में चाहे परिमेय लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमसे क्या पूछा परिमेय पूछा है। तो ये एक परिमेय है या फिर ये एक परिमेय, तो इन दोनों में आंसर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 1.8 तो 1.7 से बड़ा हो गया, ये तो आगे संख्या चली गई, तो हमें इसके इन दोनों के बीच में संख्या देखनी थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1.5 देखो आप, तो 1.4 और 1.7 के बीच क्या आएगा 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हम ये वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। P/Q के रूप में 1.999 का मान हमें ज्ञात करना है, जहां पे P और Q क्या पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप ट्राई करो खुद से, आप किस तरीके से इसे कर पाते हो, फिर मैं आपको ये प्रश्न करवाता हूं। तो चलिए फिर पहले हम इसे क्या है साफ कर लेते हैं और तब तक आप इसे करने की कोशिश कीजिए। अगर कर पा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर अभी करवा देंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न हम किस तरीके से करते हैं। तो ये हमें दे रखा है P/Q के रूप में हमें लिखना है इसको। तो ये हमें दे रखा है 1.999, तो ये हमें दे रखा है 1.999 और फिर आगे ये चलता जा रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.9 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, यानी ये संख्या बन गई 1.9 के ऊपर बार। तो इसको मैंने आपको चेंज करना सिखाया हुआ है कि सबसे पहले क्या है दी गई संख्या लिख लो। तो दी गई संख्या क्या है 19, पॉइंट वगैरह बार वगैरह हटा के सब कुछ सीधी संख्या आप लिख दो। तो कितना बन गया 19 में से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार 1 के ऊपर नहीं आ रहा तो 1 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। फिर उतने आप नीचे 9 लगा दो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो हम एक ही संख्या के ऊपर बार है तो हमने क्या 1 9 नीचे लिख दिया। उसके बाद हमें देखना है पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसके ऊपर बार नहीं, तो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो इसलिए यही इसका क्या है परिमेय रूप हो जाएगा, P/Q फॉर्म हो जाएगी। तो 19 में से 1 घटाएंगे 18/9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हम इसे कर सकते थे, P/Q फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते थे बिल्कुल आसानी से। और यदि फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या है इसका जो बेसिक लेक्चर है वो आपको देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।